एंड आज की जो हमारी क्लास है वह भी प्राइजेशन के सेकंड पार्ट के बारे में एंड ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के बारे में रहने वाली थी, किस किस टाइप के होते हैं, कैसे ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के टाइप्स होते हैं, कैसे उनको पकड़ा जाता है। उसके साथ में हमें बाइंग जोन और सेलिंग जोन का डिस्कशन करना था, बट आज मैं उसकी बजाय उससे पहले एक और टॉपिक का डिस्कशन करने वाला हूँ जिसका यूज जो है मार्केट में आप डेली करेंगे। इनफैक्ट आप आर्ली करेंगे, इनफैक्ट आप हर एक 15 मिनट में करेंगे, और अगर आप एक स्कैल्पर है और एक अच्छे मोमेंटम की मार्केट में बैठे हैं तो हर एक 5 मिनट में भी करेंगे। तो इसका यूज तो आप कहेंगे चिराग भाई पहले भी हो जाता है, ठीक है, वैसे भी आप इसको बताओ ऐसी क्या चीज़ है जिसको हमें इतना यूज करना है, ठीक है। मार्केट में बहुत ही इफेक्टिवली काम भी करती है, ठीक है, हमेशा से करती है, आगे भी हमेशा करती रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के बारे में जानने से पहले हमें इस चीज को जान लेना काफी ज्यादा जरूरी है, तभी उन चीजों पर ज्यादा पकड़ बन पाएगी। तो चलिए चलते हैं, आज के टॉपिक का हमारा नाम रहेगा फिबोनाची, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड प्रोग्रेशन। कहां से आया ये, क्या वो नंबर्स हैं, क्या इनका यूज है, कैसे इसका यूज किया जाता है, सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। थोड़ा हिस्ट्री पर भी जाएंगे कि कहां से ये नंबर्स ड्राइव हुए हैं, क्यों ड्राइव हुए हैं, कैसे ड्राइव हुए हैं। हालांकि हिस्ट्री के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा काम नहीं है वो, ठीक है, जो चीज हमारे काम की नहीं, यूज की नहीं, उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं, ठीक है। तो फिलहाल फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखिए कहां से इसका नाम पड़ा। 13th सेंचुरी के अंदर लियोनार्डो फिबोनाची, ठीक है, ये एक व्यक्ति का नाम है। लियोनार्डो फिबोनाची ने कुछ गोल्डन रेशियोज, कुछ नंबर्स को सामने रखा और उन्होंने बोला कि ये कुछ ऐसे नंबर हैं जिनको पूरा यूनिवर्स जो है फॉलो करता है, पूरी प्रकृति जो है वो फॉलो करती है, ठीक है, पूरी प्रकृति इनको फॉलो करती है। तो भाई अगर पूरा यूनिवर्स फॉलो करता है, प्रकृति फॉलो करती है, तो नंबर्स बड़े ही जबरदस्त होंगे, कुछ ना कुछ खास होगा। हमारी मार्केट भी इनको फॉलो करती है, ठीक है। तो क्या थे वो नंबर्स, एंड फिर उन नंबर्स के बारे में जानेंगे कि कैसे उनको प्रकृति फॉलो करती है, ठीक है। हमारे मैथमेटिकल नंबर्स 1 के बाद आ जाता है 2, उन्होंने 1 और 2 को जोड़ दिया, लिख दिया यहाँ पर 3, उन्होंने 2 और 3 को जोड़ दिया, लिख दिया यहाँ पर 5, देन 3 और 5 को जोड़ दिया, यहाँ पर आ गया 8, 5 और 8 को जोड़ दिया, यहाँ पर आ गया 13, 8 और 13 को जोड़ दिया, यहाँ पर आ गया 21, 13 और 21 को जोड़ दिया, यहाँ पर आ गया 34, एंड 34 एंड 21 को जोड़ दिया, यहाँ पर आ गया 55, ठीक है। ये वो नंबर्स हैं जो आगे सो ऑन चलते रहेंगे, ठीक है, आगे सो ऑन चलते रहेंगे यहाँ से लेकर के अनलिमिटेड तक, ठीक है। ये वो नंबर्स हैं जो आगे अनलिमिटेड तक चलते रहेंगे। इस प्रकार से आप हर एक पिछले नंबर में नेक्स्ट नंबर जोड़ते रहिए और आगे चलते रहिए, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या पाया, अगर मैं किसी भी छोटे नंबर को, किसी भी नंबर को उससे नेक्स्ट वाले नंबर से डिवाइड कर देता हूँ, मतलब छोटे वाले नंबर को बड़े वाले नंबर से, ठीक है, हर एक नंबर को उससे नेक्स्ट वाले नंबर से डिवाइड कर देता हूँ, तो 34 बाय में 55, या फिर आ जाता है हमारा 21 बाय में 34, या फिर आ जाता है हमारा 13 बाय में 21। इस प्रकार से आप किसी को भी करिए, ठीक है। उनका आंसर जो है वो हर बार 0.6 आ रहा था, 0.6 आ रहा था, 0.6 आ रहा था, ठीक है। तो कुछ ना कुछ खास रहा होगा कि हर बार आंसर जो है 0.6 आ रहा है। अभी आप फिबोनाची के अंदर, फिबोनाची एक टूल है हमारा मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर 0.6 का एक लेवल रहेगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि 0.6 जो है ना वो हमारे लिए मार्केट के लिए गोल्डन नंबर है, गोल्डन नंबर है, ठीक है। तो इस बात को पहले आप ध्यान रखिएगा कि 0.6 जहां पर भी आता है आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये क्यों गोल्डन नंबर है, ठीक है। उसके बाद में प्रकृति कैसे इनको फॉलो करती है, देखिए ये नंबर आप ध्यान रखिए, ठीक है। मींस आप हर एक नंबर के बाद में 1 के अंदर 2 जोड़ दिया 3 आ गया, 2 के अंदर 3 जोड़ दिया 5 आ गया, आगे ऐसे जाकर के इनफिनाइट तक जोड़ते रहिए। क्या है, मान लो कोई भी फ्लावर है, हर एक फ्लावर प्रकृति के अंदर जितने भी फ्लावर हैं, लोटस हो, ठीक है, या फिर आपका रोज आ जाता है, मुझे तो ऐसे ही 1-2 फ्लावर के नाम याद है, ठीक है। तो कोई भी फ्लावर हो, इनकी जो पत्तियां होती हैं, इनके जो लीव्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे फिबोनाची नंबर्स के अंदर होते हैं। मींस तो ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर ऐसी पत्ती हो जो फिबोनाची नंबर्स में ना आती हो, ठीक है, इतनी पत्तियां उनके अंदर नहीं हो सकती, हमेशा आप करके देखिएगा, ठीक है, तो वो फिबोनाची नंबर्स के अंदर मिलेगी। एक्यूरेसी अब कितनी रहेगी, हो सकता है एक आध पत्ती भी किसी फूल की टूट गई हो, गिर गई हो, बट आती नहीं के अंदर। इनफैक्ट यहाँ तक बोला जाता है कि कोई अगर पेड़ है तो उस पेड़ के अंदर जो पत्ते हैं ना वो भी फिबोनाची नंबर्स को फॉलो करते हैं, फिबोनाची नंबर्स में होते हैं। इनफैक्ट यहाँ तक भी अगर पत्ते झड़ते हैं ना, अगर पत्ते झड़ते हैं तो वो हमेशा फिबोनाची नंबर्स में ही रहेंगे। मोस्ट ऑफ द चांसेस कि वो फिबोनाची नंबर्स को ही फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इतने पत्ते झड़ गए कि फिबोनाची नंबर्स इंबैलेंस हो गया, कहीं ना कहीं वो फिबोनाची नंबर्स पर ही स्टेबल रहते हैं, ठीक है। तो किस कदर तक, जैसे अनानास हो गया, अनानास के अंदर इस प्रकार से कुछ डॉट्स होते हैं, ठीक है, अनानास की जो स्किन होती है उसके अंदर इस प्रकार से डॉट्स होते हैं, वो हमेशा फिबोनाची नंबर्स को फॉलो करेंगे, फिबोनाची नंबर्स में मिलेंगे। यहाँ तक फिबोनाची नंबर्स जो है प्रकृति जो है फॉलो करती है। अब इसका मार्केट में क्या काम है चिराग भाई, प्रकृति कितना भी फॉलो करती है, प्रकृति हमको पैसा नहीं बना के देने वाली, ठीक है। क्या काम है इसका मार्केट में, देखिए मार्केट में 2 प्रकार के ट्रेंड होते हैं, साइडवेज को छोड़ दें तो एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड। आपने कभी ऐसा अप ट्रेंड देखा जो इस प्रकार से अपसाइड जा रहा हो, आपने कभी ऐसा डाउन ट्रेंड देखा जो इस प्रकार से डाउन साइड जा रहा हो। आप कभी मार्केट के अंदर बैठे हैं, चाहे आप 5 मिनट की कैंडल खोल के बैठे हैं, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि मार्केट 24,500 पे चल रही है, मान लो 24,501 पर गई, 502 पर गई, 3 4 5 6 7 8 लगातार ऐसे जा रही है, ठीक है। बीच में ऐसा होता है ना कि एक बार आपको 8 दिखाई देगा, फिर आपको 6 पे आ जाएगा, फिर आप 7 पे आ जाएंगे, फिर आप दोबारा 8 पे, फिर आप 9 पे, क्या पता फिर आप दोबारा 7 आ जाए, 2 पॉइंट नीचे आ जाए। तो मींस टू से मार्केट जो है इस प्रकार से चलती है, ठीक है। या फिर आप ट्रेंड भी देखेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, मार्केट अपसाइड जाएगी, एक पुल बैक लेगी, मार्केट अपसाइड जाएगी, एक पुल बैक लेगी, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर, ये आपसे मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूँ। एट एवरी प्लेस एंड ईज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इज कॉल्ड लिक्विडिटी, मतलब बाय मार्केट में हर एक पॉइंट पे बायर और सेलर होते हैं, आपस में मीट होते हैं, तभी मार्केट की डिमांड पूरी हो पाती है, तभी मार्केट की सप्लाई पूरी हो पाती है। एंड इसी डिमांड एंड सप्लाई के पूरे होने को हम लिक्विडिटी बोलते हैं, कि आसानी से हर एक बंदा बेच पाए, हर एक बंदा एसेट को खरीद पाए, ठीक है। तो इस चीज के बारे में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। अब किसी भी अप ट्रेंड के अंदर आपको पुल बैक मिलते हैं, किसी भी डाउन ट्रेंड के अंदर आपको पुल बैक मिलते हैं, ठीक है, ये पुल बैक है। तो इन्हीं पुल बैक्स को क्या बोलते हैं, कैसे इन पुल बैक्स को निकाला जाए, ठीक है। इन्हीं पुल बैक्स को रिट्रेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं पुल बैक को क्या बोलते हैं, पुल बैक और रिट्रेसमेंट, ठीक है। ये यहाँ पे फोटो के पीछे आ गया होगा रिट्रेसमेंट। तो पुल बैक्स को ही रिट्रेसमेंट बोला जाता है, इतना क्लियर है। अब उसके बाद क्या है, अब मान लो चिराग भाई कि मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, यहाँ से, तो ये इसका कोई हाई आ गया, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लेना शुरू किया, तो ये जो पुल बैक है ये कहाँ तक आएगा, ये कहाँ तक आएगा, कैसे पता चलेगा हमें, हेल्प करेगा ना भाई आपकी कौन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अच्छा फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसमें तो हेल्प कर देगा चिराग भाई, फिर ये प्रोग्रेशन क्या है। अब ये मार्केट ने किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से सपोर्ट ले लिया, ठीक है, अब ये मार्केट दोबारा से अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर गया, अब ये आगे कहां तक जाएगा, हम क्या टारगेट ले, कहां पर हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है, हेल्प करेगा ना भाई कौन, फिबोनाची प्रोग्रेशन, ठीक है। मतलब किसी भी अप ट्रेंड में अपसाइड के टारगेट लेंगे तब हम तो क्या मिलेगा आपको, प्रोग्रेशन। कोई भी रिट्रेसमेंट आप पकड़ेंगे तो रिट्रेसमेंट, किसी भी पुल बैक में आप देखेंगे कि कहां तक मार्केट पुल बैक ले सकता है तो उसको क्या बोलेंगे, पुल बैक रिट्रेसमेंट, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हम उसको निकालेंगे। इसी प्रकार से क्या है डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में कहां तक, जहां से मार्केट में सेलिंग आना शुरू हुआ, कहां तक किसी भी इनिशियल पॉइंट तक सेलिंग आया, ठीक है, सपोर्ट मिला, पुल बैक, कहां तक पुल बैक जाएगा, इसको रिट्रेसमेंट, कहां तक आगे जाएगा मार्केट, इसको फिर क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन। क्लियर है, प्रोग्रेशन एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, फिबोनाची प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद में
क्या होता है फिबोनाची, कैसा दिखाई देता है, कैसे यूज किया जाता है, उससे पहले एक इसमें कुछ गोल्डन रेशियोज होते हैं। क्या होते हैं वो गोल्डन रेशियो, सबसे पहले मैं उन पर चलता हूँ। ये मैंने आपके लिए एक पिक्चर डाल रखी है, कुछ इस प्रकार से आपको फिबोनाची दिखाई देता है। हालांकि आपके चार्ट में किसी अलग प्रकार से दिखाई देगा, मैं उसका डिस्कशन भी अभी आपके साथ करूंगा। उसमें ये नंबर्स आपको दिखाई देंगे 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.7। ये वही 0.6 है जो हर बार आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो सारा इंपॉर्टेंट ये वही नंबर है। एंड फिर 100, ठीक है, या फिर 1, ठीक है, ये नंबर आपके लिए आपको दिखाई देंगे। अब इन्हीं का रिप्रेजेंटेशन जो है वो परसेंटेज वाइज भी हो सकता है। कैसे? इसको हम 23.6% लिख सकते हैं, इसको हम 38.2% लिख सकते हैं, इसको हम 50% लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम 61.8% लिख सकते हैं, इसको हम 78.6% लिख सकते हैं, इसको हम 100% लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? इस प्रकार से इनका परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन भी होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है आपके लिए रिट्रेसमेंट के क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के गोल्डन नंबर्स हैं, गोल्डन नंबर्स या फिर गोल्डन रेशियोज, ठीक है। अब ये आपको चार्ट पर किस प्रकार से दिखाई देता है, कैसे इनको यूज करना होता है, उसके लिए फटाफट से मैं आपको कहां पर लेके चलता हूं, स्क्रीन पे लेके चलता हूं, ठीक है, क्योंकि वहीं पर आपकी सारे डाउट्स, सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। एंड ये मेरा निकला है यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट। तारीख है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 अगस्त, निफ्टी का चार्ट मैंने निकाल के रखा है 4 अगस्त 2025 का, ठीक है। तो फिबोनाची का टूल आपको मिलेगा कहां पर, यहाँ पर आप जाएंगे, वेट अ सेकंड, यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर जब आप टैप करेंगे तो आपको आ जाएगा फिबोनाची टूल आपके सामने, ठीक है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपके सामने, ये फिबोनाची टूल आ गया। कैसा आपको दिखाई देता है उसका डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले थोड़ा खाली जगह पे चलता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए सबसे पहली बात तो मार्केट आपकी अप ट्रेंड में, मान लो यहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट हुई, ये आपका एक सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट हुई, ये मार्केट ने हाई लगाया एंड यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर मार्केट ने नया हाई लगाया, पुल बैक लिया, नया हाई लगाया, ये मार्केट में एक सेलिंग जोन आ गया, ठीक है, ये मार्केट में एक सेलिंग जोन आ गया या फिर एक रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पर फिबोनाची कैसे डालेंगे, बॉटम से लेकर के और यहाँ इस प्रकार से अपसाइड तक, ये आपका हो गया फिबोनाची, ठीक है। जब भी अप ट्रेंड में है तो कैसे करेंगे, बॉटम से लेकर के अपसाइड तक डाल देंगे, इस प्रकार से आपको फिबोनाची दिखाई देने वाला है, ठीक है। अब आपके चार्ट में हो सकता है फिबोनाची कुछ इस टाइप से दिखाई देता हो सकता नहीं इसी प्रकार से दिखाई देता होगा, क्योंकि ये मैंने इनके बैकग्राउंड के कलर्स जो है वो हटा रखे, ये आपका फिबोनाची इस प्रकार से दिखाई देता होगा, ठीक है। आप इनको इस प्रकार से कर लीजिएगा जैसे मैंने कर रखा है, बिकॉज आपका बैकग्राउंड कलर्स आपको क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे आपको चार्ट देखने में। प्राइसेस को आप टिक कर लीजिएगा, अगर प्राइसेस और लेवल्स आपके टिक नहीं है, प्राइसेस टिक करने से आपका क्या हो जाएगा, जहां पर आपका 0.5 का जोन बन रहा है, जहां पर आपने फिबोनाची डेटा डाला है, आगे आपका दिखाई देगा 0.7 का जोन कहां पे, 6 का कहां पे, 5 का कहां पे, आगे आपको दिखाई देगा, जैसे यहां पर दिखाई दे रहा है 25,674 पर फिलहाल आपने 0.7 का फिबोनाची आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपका प्लॉट हो जाएगा, ये आप कर लीजिएगा। अब वही नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपका 0 हो गया, 0.2 हो गया, जिसको हम 23.6% लिख सकते हैं, 38.2% लिख सकते हैं, 50%, 61.8%, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ऐसा फिबोनाची आपको दिखाई देता है। सेटिंग्स मैंने आपको बता दिया, इतना सही करना है, बाकी कुछ इसमें छेड़ना नहीं है। अब इसका यूज कैसे करते हैं, सबसे पहली बात आज की मार्केट का ही एनालिसिस मैं करूंगा, ठीक है, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। अगर मैं निफ्टी के इंडेक्स के चार्ट पर दिखाऊंगा तो, ठीक है, फिलहाल मार्केट कैसे चल रही है, मार्केट में एक सेलिंग जोन है, ठीक है, ये सेलिंग जोन वगैरह मैं आगे आपको कोर्स में सिखाऊंगा। मार्केट में एक सेलिंग जोन है, मार्केट में नीचे में एक बाइंग जोन भी है जो थोड़ा सा मैंने पीछे कर रखा है, इसको मैं आगे कर देता हूं, ये लीजिए, मार्केट में नीचे में एक बाइंग जोन है। अब क्या है, मार्केट अपसाइड से डाउनसाइड आ रही है बार-बार, ठीक है, मार्केट अपसाइड से डाउनसाइड आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, प्रीवियस हाई से लेकर के एंड प्रीवियस लो तक फिबोनाची डाल देता हूं यहां पर, ठीक है। अगर मार्केट डाउनसाइड आ रही है तो मैं फिबोनाची कैसे डालूंगा, अपसाइड से लेकर के डाउनसाइड तक, डाउनसाइड आ रही है तो डाउनसाइड की तरफ इसको खींचूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को सबसे पहले क्या सीखना है, मेरे को सीखना है सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट, पुल बैक कहां तक आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं डाल दूंगा फिबोनाची, इस प्रकार से मार्केट ने क्या किया, यहां से सेलिंग आना स्टार्ट हुआ, यहां तक आ गया, मैंने फिबोनाची डाल दिया। अब यहां से कहां तक रिट्रेसमेंट जाएगी, तो आप देखिए मार्केट जब अपसाइड जाएगी तो 0.2 के जोन पर आपका क्या करेगी, रिस्पेक्ट करेगी, उसके बाद में 0.3 जोन को कहीं ना कहीं मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, मार्केट अपसाइड जाएगी 0.5 के जोन को मार्केट रिस्पेक्ट करेगी, ठीक है। इस प्रकार से फिबोनाची के जोन जो है वो मार्केट को रिस्पेक्ट करते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम डाल लेता हूं एंड आपको और बेहतरीन तरीके से दिखाई देगा। इसको भी कट करता हूं और एक लो पुल बैक से डालता हूं और बेहतरीन आपको समझ में आएगा। ये प्रीवियस हाई से लेकर के यहां तक मैंने डाल दिया, ये देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट अपसाइड गई, 0.2 के जोन के आसपास सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस कहां से लिया, 0.5 के जोन से, फिर देखिए 0.3 के जोन से रेजिस्टेंस ले रखा है कहीं ना कहीं, फिर अपसाइड गई 0.5 के जोन पर, फिर रिट्रेस किया, अपसाइड ब्रेक किया, फिर 0.56 जोन के बीच में रुकी है। 5 और 6 के जोन जो है इनको रिवर्सल जोन बोला जाता है। रिवर्सल जोन क्यों बोला जाता है उसका डिस्कशन मैं अभी आपके साथ करूंगा, ठीक है। रिवर्सल जोन बोला जाता है, फिर अपसाइड गई तो 0.7 के नंबर को भी रिस्पेक्ट कर रहा है और आज के दिन यहीं पे कंसोलिडेट रह के क्लोज हो गई। क्या कहानी है, कहानी ये है, मान लो कोई सेलर यहां से आता है, वो यहाँ पे 100 रुपए डालता है, ठीक है, तो 100 रुपए जब वो डाल रहा है, मार्केट यहाँ पे सेलिंग कर रहा है, जो भी वो मार्केट में सेलिंग करके मान लो यहाँ तक उसने 200 रुपए बना लिए, ठीक है, एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको, मान लो यहाँ पर उसके पैसे 200 हो गए। अब क्या होगा, मार्केट जब 0.5 के जोन पर आएगी तो उसका प्रॉफिट जो है यहाँ से कट करके आधा रह जाएगा। तो उसने 100 रुपए बनाए थे, 100 के 200 हो गए थे, तो 100 रुपए उसके बढ़े थे, वो यहाँ पर आने पर उसके 50 रह जाएंगे, समझने के लिए, एग्जांपल के लिए, यहाँ पर आने पर उसके 40 रह जाएंगे। इससे ज्यादा ये साइकोलॉजिकल चीज है, इससे ज्यादा सेलर जो है रिस्क नहीं लेगा। इससे अलावा आप उस तरीके से भी समझ सकते हो कि मार्केट में अगर ये वाला सेलर डोमिनेंस में होता तो इसकी हाफ से भी ज्यादा, ठीक है, 60% तक की रिट्रेसमेंट आ गई, तो ये क्या घंटा डोमिनेशन में बचा है, ये कहां डोमिनेशन में बचा साहब, ठीक है। तो ये वाला सेलर नहीं है पावरफुल, कहीं ना कहीं बायर्स के हाथ में आ रहा है मार्केट, क्लियर सी बात है। आप इतना सोचिए कि यहाँ पे तुम्हारा भाई चिराग खड़ा है, यहाँ पे कोई एक्स आदमी खड़ा है, ये आपका मिड लाइन है, ठीक है। ये चिराग ने एक कॉर्नर रस्सी का पकड़ रखा है, ये एक एक्स ने पकड़ रखा है, चिराग ने रस्सी को खींचा और यहाँ तक ले गया, ठीक है, यहाँ तक ले गया, ये एक्स यहाँ पर आ गया, चिराग यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो अब ये मान के चलो इतना सा दूरी बचा है इस एक्स के हारने में। अब उसके बाद में एक्स जोर लगाना शुरू करता है, चिराग को यहाँ तक ले आता है और एक्स यहाँ तक चला जाता है, ठीक है, चिराग को यहाँ तक ले आता है। तो चिराग क्या घंटा पावरफुल है, चाहे यहाँ तक खींच के एक बार ले गया हो, लेकिन जब यहाँ तक आया तब सारा का सारा सिचुएशन किस साइड का दिखाई दे रहा है, एक्स वाली साइड का, ठीक है। तो उसी टाइप से नीचे है कि सेलर अगर खींच करके, सेलर ने जो सेलिंग की, बायर अगर उसको खींच के 60% तक रिट्रेस करा दिए हैं और 60% के जोन को ब्रेकआउट कर रहे हैं, मींस रिवर्सल आ जाएगा, समझ रहे हैं, मींस बायर डोमिनेंस में, ठीक है। इसी प्रकार से कहानी जो है उल्टी होती है। जैसे अभी तो हमने सेलिंग में लगाया, अभी हम बाइंग में लगाएंगे। बाइंग में थोड़ा पीछे जाता हूं, कहीं पर आपको दिखाता हूं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम करता हूं। मान लो यहां से ही, ठीक है, मान लो यहां से मार्केट में एक बाइंग आई थी, एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, यहां से मार्केट में एक बाइंग आई थी, ठीक है। ये बाइंग आई, बाइंग में अपसाइड में कोई रेजिस्टेंस मिल गया, यहां से बायर आए,
यहाँ से क्या हुआ, एक सपोर्ट पर बायर आई, यहाँ से मार्केट एक सेलिंग जोन तक चली गई या एक रेजिस्टेंस तक चली गई, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से गिरने लगी और भाई मुझे ये देखना है कि ये मार्केट में गिरती हुई मार्केट में या तो मैं टारगेट कहाँ तक लूं, अपसाइड से मेरा कोई सेटअप बन गया हो, या फिर मुझे ये देखना है कि कहाँ तक रिट्रेस करेगी ताकि रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने पे मैं ट्रेड ले सकूं रिवर्सल की। वो सेटअप पे डिपेंड करेगा, आगे जाके आप उन सेटअप्स के बेस पे समझेंगे। ये भी आपकी कन्विक्शन है, एक मल्टीपल कन्विक्शन पे जिस पे मैं बात करता हूं, तो ये भी आपको कन्विक्शन ही देने वाली है, अगली इकलौता इसके बेस पे ट्रेड नहीं लेने वाले हम, इसके साथ में कुछ सेटअप्स आपको मैं जरूर दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए फिबोनाची प्लेस कर दी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। अभी क्या किया मैंने, नीचे से ऊपर तक की, क्यों, क्योंकि मेरे को ट्रेंड जो है, जो मेरे को दिखाई दे रहा है वो बायर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बाइंग जोन अपसाइड जाती मार्केट दिखाई दे रही है, तो नीचे से खींच करके ऊपर तक इसको छोड़ दिया फिबोनाची को, तो ये मेरे को ऐसे फिबोनाची मिल गई, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या मिल रहा है, देखो मार्केट जब अपसाइड जाकर के डाउन साइड आने लगी, तो मार्केट ने, देखो मैं थोड़ा सा फिबोनाची को खींच करके साइड में ले आता हूं ताकि आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ये लीजिए, तो मार्केट ने देखिए किस जोन पर रिस्पेक्ट किया है, 0.2 के जोन पे। मार्केट ने फिर यहाँ पर 0.3 के जोन को रिस्पेक्ट नहीं किया, जरूरी नहीं है हर जोन को रिस्पेक्ट करेगी, बट 0.5 से 0.6 के जोन को जरूर रिस्पेक्ट करेगी 90% चांसेस में, ठीक है। कुछ अग्रेसिव न्यूज वगैरह इवेंट वगैरह चल रहा है, अलग बात है, अदरवाइज रिस्पेक्ट करेगी, ठीक है। तो 0.5 से 0.6 के जोन के जब भी मार्केट नीचे चली जाती है तो पूरा रिवर्सल आ जाता है, जैसे फिलहाल ये पूरा रिवर्सल आ गया, पूरा का पूरा मार्केट जितना भी बाइंग आया था पूरा का पूरा रिवर्स हो गया, ठीक है। प्रीवियस लो के नीचे जब चला जाएगा तो फिर मार्केट और नीचे चला जाएगा, वो हम कैसे निकालते हैं, वो प्रोग्रेशन होता है, उसका भी डिस्कशन मैं चलो साथ में कर लेता हूं, ठीक है। कैसे, देखो भाई मेरे को दिखाई दे रहा है मार्केट में ये एक सपोर्ट, ठीक है, मेरे को दिखाई दे रहा है मार्केट में एक रेजिस्टेंस, मार्केट में बायर यहां से यहां तक लेके गई, मार्केट में मैंने यहां से लेकर यहां तक फिबोनाची डाला, मैंने देख लिया कि पुलबैक में 0.5 से 0.6 का जोन यहां पे आ रहा है, यहां तक मैंने मार्केट में अपसाइड से मेरा सेलिंग जोन से कोई सेटअप बना था, मैंने टारगेट कहां तक की डाली है 0.5 से 0.6 के जोन तक की, ठीक है। यहां तक मैंने अपने टारगेट अचीव किए, उसके बाद में मैंने क्या किया, मार्केट जो है उसके भी नीचे चला गया, ठीक है, जहां से बाइंग आई थी वहीं तक पहुंच गया, ठीक है, वहीं तक पहुंच गया। अब मेरे को ये देखना है कि अगर इस लेवल को डाउन साइड ब्रेक कर देता है तो मार्केट में नीचे के टारगेट कितने के कैसे निकालेंगे, और भी काफी सारे तरीके हैं, ट्रेंड लाइंस उन सब चीजों को सपोर्ट वगैरह उन सब चीजों को भी देखना पड़ेगा, बट जनरली ये भी उन सब चीजों में से एक रहेगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल चीजों पर ही जाकर के एनालिसिस होती है, ठीक है। तो मैं इसी प्रकार से अपसाइड का है, मेरे को प्रोग्रेशन निकालना है तो भी इसी प्रकार से डाउन साइड से खींच करके फिबोनाची को अपसाइड डाल दूंगा, ठीक है। तो फिर मेरे को क्या मिल जाएगा, जब भी मार्केट 1 के जोन को दोबारा से ब्रेक डाउन करेगा, मेरे लिए क्या हो जाएगा, मेरे को प्रोग्रेशन का लेवल मिल जाएगा जो कि लेवल रहता है 1.6 का, तो मेरे लिए लेवल हो गया 1.6, देख लीजिए भाई साहब 1.6 पर आकर के मार्केट ने कंसोलिडेट किया, यहां पर आकर के मार्केट ने सपोर्ट लिया, ठीक है। तो ये मेरे लिए प्रोग्रेशन का लेवल हो गया, ठीक है। तो अपसाइड में जो खींच के लेवल आएंगे ना, जब 1 के लेवल को दोबारा से ब्रेक डाउन आएगा तो वो क्या होंगे, आपके प्रोग्रेशन के लेवल होंगे। इसके बाद में आपको 2.6 मिलेगा। अब 1.6 और 2.6 में आपको दूरी काफी ज्यादा मिलेगी, इसलिए आपको हमेशा क्या करना होता है, इन लेवल्स को मेजर कर लेना होता है इस प्रकार से, ठीक है। जैसे अभी ये 352 पॉइंट्स बैठ रहे हैं, 352 पॉइंट्स बैठ रहे हैं, तो इनको हम हाफ कर लेंगे, कैसे 175 कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम कर लेंगे 175, जैसे हो गया हमारा यहां तक, तो हमारे सेकंड वाले टारगेट जो होंगे वो यहां तक होंगे, जब मार्केट गिरेगा हमारे सेकंड वाले टारगेट जो होंगे वो यहां तक होंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं सीधा 2.6 तक नहीं चले जाते, काफी ज्यादा दूरी बढ़ जाती है। तो हां, ये हम एनालिसिस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, बड़े टाइम की कर रहे हैं, किसी छोटे टाइम की कर रहे होते, लेवल्स पास में होते तो हो सकता है सीधा 2.6 के लेवल्स भी ले लिए जाए, वो डिपेंड ऑन द कंडीशन, डिपेंड ऑन द मार्केट बिहेवियर एंड मोमेंटम, ठीक है। तो वो है प्रोग्रेशन भी समझ गए साथ में, एंड साथ में समझ गए रिट्रेसमेंट भी। होप आपको फिबोनाची लगाना, फिबोनाची को समझना आ गया होगा। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं आपको क्या करता हूं, मिड कैप के अंदर लेके चलता हूं, वहां पर मुझे ध्यान, आप इसका बैक टेस्ट कहां पे भी कीजिए, कहीं पे भी कीजिए, आप इसको अच्छे से यूज कीजिए, लाइव मार्केट में मेरे साथ लाइव में जुड़िए, वहां पे मैं इसका डेली कम से कम 10-20 बार यूज तो मिनिमम करता ही होगा, ज्यादा ही बार करता होगा, 50 बार करता होगा, आपको समझ आता रहेगा कहां से कैसे क्या लगाना होता है। इसमें भी भाई साहब समझोगे ना अच्छे से तो बहुत प्यारी ट्रेड्स, बहुत प्यारे सेटअप्स आपको ढूंढ के देगा, जिन सेटअप्स का आगे मैं आपके लिए डिस्कशन भी करने वाला हूं, ठीक है। मिड कैप पर चलते हैं। मिड कैप पर मैंने बना का टाइम फ्रेम लगाया, देखो मैं यहां पे कुछ समझाता हूं, बीते दिनों में यहां पर बने थे लेवल्स, ठीक है। देखो ये एक सपोर्ट जोन था मिड कैप के अंदर, ठीक है, वेट अ सेकंड, ये लीजिए पूरा चार्ट दिखाई दे रहा है, ये एक सपोर्ट जोन था मिड कैप के लिए, एंड मिड कैप ने ये एक रिट्रेसमेंट लिया था, ठीक है। रिट्रेसमेंट लेने के बाद में सबसे पहली बात तो रिट्रेसमेंट की बात करते हैं। अब कुछ सोचो, मार्केट इतने मार्केट को भूल जाओ, इतने वाले मार्केट को, ये आगे के मार्केट को भूल जाओ, सिर्फ यहां तक का मार्केट देखो। कुछ सोचो, अगर मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया है, यहां से सपोर्ट लिया, मैंने सपोर्ट को फाइंड कर लिया, मान लो ये 20 EMA जा रहा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, मैंने इसको 20 EMA से, अभी EMA का आगे डिस्कशन करूंगा, अगर कोई बिगनर है तो किसी भी चीज से मैंने ये सपोर्ट ढूंढ लिया, मेरे को पता है यहां से मार्केट में बाइंग आएगी, लेकिन मेरे को ये भी पता है कि अपसाइड से ये सेलर बैठा है, मेरे को बीच में टारगेट डालने हैं, या फिर मेरे को ये देखना है कि कहां तक ये वाला सेलर जो है डोमिनेंस में है, तो मैं क्या करूंगा, मार्केट अपसाइड से डाउन साइड आई है तो मैं फिबोनाची कैसे डालूंगा, अपसाइड से डाउन साइड, ये डाल दिया मैंने फिबोनाची भाई साहब, ठीक है। अब देखो मैंने इसको कर लिया जूम, ये कर दिया भाई मैंने इसको, क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट जब अपसाइड जा रही थी तो 0.3 के लेवल को रिस्पेक्ट किया, अपसाइड गई 0.5 के लेवल को, 0.6 के लेवल को रिस्पेक्ट किया, 0.5 से 6 के लेवल के बीच में काफी देर घूमती रही, 0.6 के लेवल से 5 पर आ गई, 5 से 3 पर आ गई, 3 पे सपोर्ट ले लिया, 6 पे चली गई, 6 से दोबारा 5 पे, 3 पे, और फिर इसका ब्रेकआउट किया, ठीक है। फिर इसका ब्रेकआउट रिटेस्ट करके अपसाइड निकल गई, 0.6 के लेवल के अपसाइड पूरे के पूरे रिवर्सल आ जाते हैं, ये आपका यहां पे टेस्टेड हो जाता है, ठीक है, यहां पे टेस्टेड हो गया। अब उसके बाद में भाई मैंने यहां पे इतना कर लिया, 0.6 का ब्रेकआउट मेरे को दिखाई दिया, मैंने यहां पे ट्रेड भी कर लिया, मेरे को यहां 1 तक के मैंने टारगेट भी ले लिए, उसके बाद में मेरा सेलिंग जोन आ गया, मैंने बुकिंग भी कर ली। अब उसके बाद में भाई मेरे को देखना है कि इसके अपसाइड टारगेट कैसे जाएंगे, मैंने अभी बताया फिबोनाची नेक्स्ट टारगेट हमारे 1.6 के रहते हैं। अब 1.6 का लेवल तो भाई बहुत दूर बैठ रहा है, ठीक है, क्या मैं 272 पॉइंट के सीधे टारगेट लेके चलूंगा, नहीं भाई 272 पॉइंट के सीधे नहीं लेके चलोगे, और भी तरीके एनालिसिस करते टाइम देखो क्या हुआ था, मार्केट में जब इस रेजिस्टेंस तक मार्केट आई तो मार्केट ने पुल बैक लिया था, तो आप लास्ट वाला जो पुल बैक है उस पर भी फिबोनाची डालो, कैसे, इस वाले फिबोनाची को मैं हटा देता हूं, ठीक है, फिबोनाची डालो आप इस पर छोटे टारगेट्स के लिए, इस प्रकार से। क्यों अपसाइड से डाउन साइड डाला, क्योंकि मार्केट नेगेटिव गई थी, अपसाइड से डाउन साइड गई थी, तो अपसाइड से डाउन साइड फिबोनाची डाल दिया, ठीक है, अपसाइड से डाउन साइड फिबोनाची डाल दिया, जहां तक गई थी मार्केट जब रिवर्स हुई तो 0.5 से 0.6 के जोन में देखो मार्केट ने टाइम बिताया, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं, ये देखो मार्केट ने 0.5 से 0.6 के बीच में टाइम बिताया है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। फिर मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो मार्केट कहां तक पहुंच गई, अपने इनिशियल लेवल जहां से सेल रहे थे वहां तक पहुंच गई, 1 के लेवल पर पहुंच गई। अब 1 के लेवल पर जब भी मार्केट ब्रेकआउट करेगी तो आपको टारगेट कैसे निकालने हैं, 1.6, तो लास्ट वाला स्विंग, ठीक है, छोटे लेवल्स निकालने हैं तो लास्ट वाला स्विंग। अब ये लास्ट वाले स्विंग का फंडा है, ये भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो 1.6 कहां तक के टारगेट मिले, 1.6 पर जाकर के मार्केट साइड हुई, सेकंड वाले टारगेट कहां तक के 2.6 के, ठीक है, 2.6 पर जाकर के मार्केट खत्म हुई नेक्स्ट वाले दिन। कितना आसान है, देखो कितना आसान है, लेकिन उतना आसान नहीं है जितना आपको दिखाई दे रहा है लाइव मार्केट में ट्रेड करते हुए। जब ये कैंडल्स 1 घंटे की जब ये बनती है ना भाई साहब, जब प्रीमियम ऊपर नीचे आता है तो जीप जो है ना बाहर निकल आती है, ठीक है। तो काफी सारे मल्टीपल कनेक्शंस के साथ यूज करना होता है। बाकी आपको अभी के लिए आप इतना सोचिए कि कितना आसान है, कितना प्रेडिक्टेबल है, कितना प्रेडिक्ट किया जा रहा है, अभी कुछ चार्ट में प्रेडिक्ट कीजिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि लास्ट वाले स्विंग की क्या कहानी है। देखो लास्ट वाले स्विंग की कहानी ये है कि मार्केट, देखो मैं थोड़ा ऊपर लेके चलता हूं पहले आपको खाली जगह पे। क्या है मार्केट में, आपको पता है कि हमेशा मार्केट रिट्रेसमेंट लेता हुआ चलता है, अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड डाउन साइड, अपसाइड डाउन साइड। कहीं से अगर मार्केट में रिवर्सल आया, प्रीवियस लो को ब्रेक किया तो फिर डाउन साइड अपसाइड, फिर डाउन साइड, फिर अपसाइड पुलबैक, फिर डाउन साइड, फिर एक पुलबैक, फिर डाउन साइड, फिर एक रिट्रेसमेंट, ठीक है। रिट्रेसमेंट को ही पुलबैक बोलते हैं, ठीक है, फिर डाउन साइड, सॉरी फिर एक रिट्रेसमेंट, इस प्रकार से चलता है, ठीक है।
तो क्या होगा जब मार्केट ने कोई दो लोज लगा दिए हैं, ठीक है, ये एक लो लगा दिया, ये एक लो लगा दिया, तो इन दोनों लो को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन बन जाती है, डिस्कशन हम कर चुके हैं। जब तो हाई लगा दिया है मार्केट ने, तो इन दोनों को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन बन जाती है, डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो वही एनालिसिस अब मार्केट में आपको मैंने एक टॉपिक बोला था कि हाउ टू रीड द चार्ट, वो देखो साथ-साथ में डिस्कशन आपका चल रहा है। कैसे करूंगा मैं चार्ट को रीड, ठीक है, वो भी मैं आपको चार्ट को रीड करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो क्या है, अभी यहां से मार्केट में ये पुलबैक आया जहां पे हमने अभी फिबोनाची डाला था। मेरे को क्या दिखाई दे रहा है सर, मेरे को दिखाई दे रहा है कि मार्केट में ट्रेंड लाइन जा रही है इस टाइप से, ये इस टाइप से ट्रेंड लाइन जा रही है। मैं एक काम करता हूं, ये मेरा जो इंडिकेटर लगा हुआ है हटा देता हूं, वेट, दैट्स इट, ठीक है। अब क्लियर दिखाई दे रहा है, ये मार्केट में ट्रेंड लाइन जा रही है। अब ट्रेंड लाइन क्या है, ये एक लो है, ये एक लो है, ये एक लो है, ठीक है, ये एक लो है, इस प्रकार से लो मार्केट क्या चल रही है, हायर हाइज में चल रही है, ठीक है। हाउ टू रीड द चार्ट, मार्केट ने एक लो लगाया, मार्केट अपसाइड गई, मार्केट डाउनसाइड आई, मार्केट ने एक हायर लो लगाया, मार्केट अपसाइड गई, मार्केट ने एक प्रीवियस हाई जो था उसके अपसाइड हायर हाई लगाया, फिर मार्केट ने एक और हायर लो लगाया, मार्केट ने हायर हाई लगाया, मार्केट ने हायर लो लगाया, मतलब प्रीवियस वाले लो को ब्रेक नहीं कर रही है, उसे ऊपर से ही सपोर्ट ले जा रही है, तो फिर ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जब भी मार्केट में कोई ब्रेकआउट आने वाला होता है ना, तो हम लास्ट वाले स्विंग को प्रेफर करते हैं सबसे पहले, ठीक है, कि टारगेट्स कहां तक के रहेंगे, सबसे छोटे टारगेट्स कहां तक के रहेंगे, तो लास्ट वाले स्विंग पर फिबोनाची डाल लेते हैं। जैसे मैंने यहां से फिबोनाची उठा करके यहां पर डाल लिया, दैट्स इट। 0.6 के पहले लेवल, 2.6 के सेकंड लेवल, बीच में लेवल निकालने, तो इसके हाफ के लेवल, ठीक है। इस प्रकार से आपको लेवल्स निकालने होते हैं। ये मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कर रहा हूं, आपको इंट्राडे में 5-15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी करना है, 1 घंटे पे भी करना है, 1 डे पे भी करना है। ट्रेंड कोई भी हो, उस ट्रेंड में आप इसका यूज करेंगे, बड़े लेवल से लेकर के छोटे लेवल्स तक एनालिसिस करते हुए जाते हैं, ताकि आपकी अच्छी एक्यूरेसी आ सके, ठीक है। तो अभी ये समझ में आ गया आपको। इसी प्रकार से आपको एक एग्जांपल डाउन ट्रेंड का भी ढूंढ लेते हैं हम कहीं पर। अभी डाउन ट्रेंड में ही चल रही है मार्केट, यहां से ढूंढते हैं हम डाउन ट्रेंड का एग्जांपल, ठीक है। ये देखिए मार्केट में ये एक सेलिंग जोन था, ये एक सेलिंग जोन मार्केट में बनाया, मार्केट ने गिरना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्या है, मार्केट में ये एक सपोर्ट था यहां तक, यहां पर मेरे को एक सपोर्ट दिखाई दे रहा था, यहां पर मेरे को एक सपोर्ट दिखाई दे रहा था। मैं इस सपोर्ट को प्लॉट भी कर देता हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। ये मार्केट में एक सपोर्ट था, मैं मार्केट को देख रहा था, मैं इस आगे की मार्केट को पीछे करता हूं, ठीक। मैं मार्केट को देख रहा था इस प्रकार से। मार्केट क्या हुई, डाउनसाइड आई, मार्केट ने यहां पर आकर के सपोर्ट ले लिया। मैंने क्या किया कि मार्केट अब जो है सपोर्ट ले रही है, तो रिट्रेसमेंट कहां तक की आ सकती है, मैंने क्या किया, फिबोनाची डाला। हालांकि यहां तो मार्केट साइडवेज है, सेलिंग जोन तक की रिट्रेसमेंट आया, यहां पे हम ये एग्जांपल नहीं ले सकते क्योंकि रिट्रेसमेंट आकर के पूरा सेलिंग जोन तक चला गया, क्योंकि मार्केट इस जोन के बीच में साइडवेज थी। मार्केट ने ब्रेक डाउन किया यहां पर, तो ब्रेक डाउन में टारगेट्स हम कैसे निकालेंगे हम वो देख लेते हैं। मार्केट ने यहां से एक लास्ट पुलबैक लिया था, ठीक है, ये वाला पुलबैक, ये पुलबैक डाउनसाइड से अपसाइड था, तो मैंने पुलबैक लगा दिया। ये लीजिए भाई साहब, पहले टारगेट आपके 1.6 के एंड 1.6 पर ही मार्केट आकर के दोबारा से पुलबैक लिया है मार्केट ने। क्लियर है, आ रहा है समझ में, कैसे हमने प्रोग्रेशन निकाला, ठीक है, प्रोग्रेशन हमने कैसे निकाला। अब उसके बाद में अब मार्केट में ये पुलबैक कहां तक जाएगा साहब, ये पुलबैक हम कैसे देख सकते हैं। अब यहां तक मार्केट आ गया, ठीक है, इससे आगे का मार्केट भूल जाओ, ठीक है, यहां तक मार्केट आ गया, मैंने उठाया हाई से लेकर के एंड डाउन साइड तक एक फिबोनाची डाल दिया, ठीक है। तो यहां से मार्केट जब रिवर्स कर रहा था, कहां से रिवर्स किया, 0.5 के जोन से। आई थिंक आपको चार्ट के बीच में दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं आपके लिए क्या करता हूं, आगे ले आता हूं, जूम कर देता हूं। ये देखिए यहां पे 0.5 का जोन है जो आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब देखिए कहां से रिट्रेस किया है चार्ट ने, ये गिरा चार्ट सपोर्ट लिया, तो 0.5 के जोन से रिट्रेस किया चार्ट ने। 0.5 से 0.6 का जोन जो है उनको रिवर्सल लेवल्स बोला जाता है। अगर ये वाला सेलर जो है 0.5 से 0.6 के जोन पर अगर डोमिनेंस में हुआ, अगर पावर में हुआ, तो ये यहां से और सेलिंग करेगा, यहां से और सेलिंग आएगी, अनदर सेलर्स और ऐड ऑन होंगे एंड मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, इसलिए इसको रिवर्सल लेवल बोला जाता है। और रिवर्सल लेवल क्यों बोला जाता है, मैंने आपको बताया कि यहां पर इसके लगाए हुए 100 रुपए 0.5 के लेवल तक 50 और 6 के लेवल तक 40 रह जाते हैं, ठीक है। हालांकि मैं ये जनरल एग्जांपल दे रहा हूं बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है। अगर किसी ने यहां पर ऑप्शन सेलिंग कर रखी है, तो उसके प्रीमियम चाहे यहां तक आ रही है, चाहे यहां तक आ रही है, फिर चाहे और नीचे जा रही है, उसके प्रीमियम्स डीके चल रहे हैं, ठीक है। डीके का फंडा अलग होता है, जब मैं ऑप्शन सेलिंग में डीके का फंडा आपको समझाऊंगा तब इन चीजों का डिस्कशन होगा, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा डिस्कशन आपका ये रह सकता है कि यहां तक आकर के मार्केट में जब यहां तक आई है मार्केट, ठीक है, प्रीमियम अगर बढ़ रहे हैं यहां पर, तो सेलर का भी नुकसान हो रहा है, बट उसके पास हमसे ज्यादा है, इसके अंदर भी उसको थोड़ा प्रीमियम डीके मिल रहा है, क्योंकि हमारे लिए ये टाइम वैल्यू बायर को देनी पड़ रही है इस टाइम की, एंड ऑप्शन सेलर को मिल रही है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे, क्योंकि इन चीजों का पहले डिस्कशन अगर आपने पहले वाली क्लासेस को अच्छे से समझाया पड़ा है तो समझ चुके होंगे, क्योंकि मैंने समझाया। अनदर आपको आगे आकर के आपके ज्ञान चक्षु जो है खुलते रहेंगे, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया भाई, अब और आगे चलते हैं भाई, थोड़ा और अच्छे से बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये लीजिए भाई, ठीक है, अब उल्टा दिखा देता हूं आपको। क्या हुआ, मार्केट में एक जगह से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, ठीक है, मार्केट में एक जगह से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, यहां से बायर आगे बाइंग आ गई, अपसाइड से ट्रेंड लाइन आ रही थी, ट्रेंड लाइन तक मार्केट में आकर के रेजिस्टेंस ले लिया। अब मार्केट में मेरे को क्या करना है, इस ट्रेंड लाइन से मार्केट कितना गिर सकती है, कहां तक फिबोनाची लेवल्स पहुंच रहे हैं, डाउन साइड से लेकर के अपसाइड तक फिबोनाची डाल दूंगा, कहां पर आकर के रिवर्सल हुआ है, 0.5 से 0.6 के जोन पर आकर के मार्केट रिवर्स हुआ है। समझ में आ रहा है 0.5 से 0.6 का जोन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस देखो लिया है, सपोर्ट देखो 0.2 पे भी लिया है, 0.3 पे भी लिया है, ये देखो यहां पर, ठीक है, 0.3 पे भी लिया है। लेवल्स कौन-कौन से रिस्पेक्ट हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं। रिवर्सल लेवल 0.5 से 0.6 के होते हैं, ठीक है। उसके बाद में 0.5 से 0.6 के लेवल को भाई साहब डाउन साइड ब्रेक डाउन कर दिया। अब मेरे को क्या देखना है कि मार्केट में आगे के लेवल्स क्या रह सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वही जब इस वाले लेवल को डाउन साइड ब्रेक डाउन कर रहा था, ठीक है, इस वाले लेवल को डाउन साइड ब्रेक डाउन कर रहा था, तो मैंने वही बाइंग पे फिबोनाची डाल दिया, तो मेरे लिए लेवल से निकला कहां तक के 1.6 तक के, कि 1.6 तक मार्केट आएगा। ये बीच में एक बाइंग जोन आ गया, पहले रुक गया मार्केट, अदरवाइज 0.6 के लेवल तक आकर के फिर पुल बैक मार्केट ने लिया है। लेकिन अभी हम पूरे के पूरे ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, इतने बड़े टारगेट्स इंट्राडे में थोड़ी पड़े जाएंगे, ठीक है, कोई बिटकॉइन ट्रेड थोड़ी कर रहे हो, ठीक है। यहां पर हमें क्या करना है, लास्ट वाले स्विंग को ध्यान में देना है। यहां पे कोई स्विंग बना है साहब, ये ट्रेंड लाइन आ रही थी डाउन साइड अप साइड, डाउन साइड, यहां पे कोई स्विंग नहीं बना, यहां पे कोई स्विंग नहीं बना, तो हम स्विंग को मैटर नहीं कर सकते, ध्यान नहीं दे सकते। हां, यहां से आप देख सकते हैं ये वाला स्विंग आपका जो बना है, यहां से जो मार्केट में बाइंग यहीं तक आई है, ये मार्केट में गैप अप ओपनिंग है नेक्स्ट वाले डे, ये चीजें मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है, यहीं तक आई है। तो 1.6 के लेवल कहां पे बैठ रहे हैं आपके, वहीं पर जहां पर मार्केट में बाइंग जोन है। 2.6 के लेवल आपके कहां तक बैठ रहे हैं, यहां तक, तो ये देखिए ये 2.6 के लेवल एग्जैक्ट मार्केट में आए हैं, समझ रहे हैं बात में। तो फिबोनाची को आपको अलग-अलग जगह पर डालना पड़ेगा। एक वीडियो में आपको मैं बता भी नहीं सकता कि कितने प्रकार से आप फिबोनाची डाल सकते हैं, क्योंकि आपको जब मैं लाइव करता हूं आप उसमें बैठे रहेंगे तो आपको टाइम टू टाइम समझ में आता रहेगा, वो स्किल है फिबोनाची को यूज करना। बाकी मैंने आपको बता दिया कि फिबोनाची को किस-किस प्रकार से यूज किया जा सकता है, रिट्रेसमेंट भी एंड प्रोग्रेशन भी। होप आपको फिबोनाची जो है क्लियर होगा पूरी तरीके से। तो अब आप फिबोनाची को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, फिबोनाची को अच्छे तरीके से 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, बैक टेस्ट कीजिए, अच्छे से इसका यूज करिए, मेरे साथ लाइव में यूज करिए। उसके बाद में जैसे-जैसे डाउट सेशंस आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो भी डाउट सेशन की नोटिफिकेशन आपके पास आएगी, आप उसके अंदर डाउट्स के अंदर आप अपने बचते हुए जो भी आपके डाउट्स बचते हैं, इससे पहले जहां जितने भी आप वीडियो देख चुके हैं उनके डाउट्स आप उस डाउट सेशन में अपने क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर इसी तरीके से। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।